आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और हर दिन कोई न कोई नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। इस पूरे मामले के केंद्र में एक तरफ इजराइल है, जो अब एक बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर बढ़ता दिख रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, जहां से बिल्कुल अलग संकेत मिल रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि उनका अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने ईरान के शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। उनके इस बयान ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलते हैं कि इजराइल अब लंबी रणनीति के तहत काम कर रहा है और पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल की इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है एक नया क्षेत्रीय संगठन, यानी कि गठबंधन, जिसकी ओर नेतन्याहू ने इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण देशों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन उनके इस बयान से ये साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव आने वाला है। खास बात यह है कि नेतन्याहू ने इस पहल को एक व्यापक रणनीति बताया है, जिसका मकसद सिर्फ मौजूदा संघर्ष नहीं बल्कि लंबे समय तक क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करना है। ये भी माना जा रहा है कि इस गठबंधन में कुछ अरब देश शामिल हो सकते हैं, जो पहले इजराइल से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन अब बदलते हालात में उनके साथ खड़े हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में ईरान है, जिसे इजराइल लंबे समय से अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती मानता आया है। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर इजराइल की चिंता लगातार बढ़ती रही है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि उन्होंने इन दोनों खतरों पर कड़ा प्रहार किया है और ईरानी शासन को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने वर्षों में लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करके इजराइल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब वो पूरी कोशिश बेकार हो चुकी है। इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि इजराइल अब इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ अमेरिका से आ रहे संकेत इस पूरे समीकरण को ज्यादा जटिल बना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल सकता है और ऑपरेशन खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करने में सिर्फ कुछ दिन या 2 हफ्तों का समय लग सकता है और जैसे ही ये खत्म होगा, तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इजराइल के आक्रामक रुख से बिल्कुल अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ इजराइल अपना दबाव बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका धीरे धीरे पीछे हटने के संकेत दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ट्रंप का ये वो बयान है जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की भूमिका को लगभग खत्म करने की बात कही। ये वही रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल से गुजरता है और जिसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा से अमेरिका सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि अब अगर फ्रांस, चीन या कोई बाकी के देश तेल या गैस चाहता है तो उन्हें खुद वहां जाकर अपनी सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बयान वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि इससे साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हट रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बेहद दिलचस्प और गंभीर तस्वीर सामने आती है। एक तरफ इजराइल है, जो नए गठबंधन बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है और ईरान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो इस संघर्ष से धीरे धीरे दूरी बनाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदलने वाला है? अगर इजराइल को अरब देशों का समर्थन मिलता है तो ये न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसी बीच ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसने इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दिया है, जिससे ये संघर्ष अब सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुका है। इसका असर सिर्फ राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, बाजारों में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव, ये सभी संकेत इस बात के हैं कि ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव वाला है। यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। एक तरफ शांति की संभावना है अगर बड़े देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ ये तनाव एक बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है।
इजराइल का नया गठबंधन और अमेरिका का बदला हुआ रुख, ये दोनों मिलकर आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है और कौन सा देश किसके साथ खड़ा होता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।